मैं अपने हर शब्द में है का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं अमर हो जाते हैं। रतन टाटा एक महान उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और समाज सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ उनके जीवन से जुड़े हर पहलू को विस्तार से बताया गया है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका संबंध भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवारों में से एक टाटा परिवार से है। उनके पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के परिवार से थे, जिन्हें भारत में औद्योगिक क्रांति लाने वाला माना जाता है। रतन टाटा जब केवल 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाबाई टाटा ने की, जिन्होंने उन्हें नैतिकता, अनुशासन और सेवा के मूल्यों से परिचित कराया। शिक्षा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉलिन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के रिवरडेल कंट्री स्कूल से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। 1955 में वे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ एक प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली जिम्मेदारी जमशेदपुर के टाटा स्टील संयंत्र में थी, जहां उन्होंने उत्पादन और शॉप फ्लोर का कार्यभार संभाला। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जमीनी स्तर से काम करने में विश्वास दिखाया। टाटा समूह की अध्यक्षता 1991 में JRD टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। यह वह समय था जब भारत में उदारीकरण की शुरुआत हो रही थी और टाटा समूह के सामने कई चुनौतियां थीं। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में कंपनी को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विस्तार दिया। अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख अधिग्रहण किए, जिनमें 2000 में टेटली, ब्रिटेन की सबसे बड़ी चाय कंपनी, 2007 में कोरस, यूरोप की बड़ी इस्पात कंपनी, और 2008 में जगुआर और लैंड रोवर, जानी मानी ब्रिटिश कार कंपनियां शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया। टाटा मोटर्स और टाटा नैनो। 2008 में रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो, और टाटा नैनो इस दिशा में एक कदम था। हालांकि यह प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन यह एक क्रांतिकारी प्रयास था। सूचना प्रौद्योगिकी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। रतन टाटा ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को वैश्विक IT सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित किया। आज TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है और इसका बड़ा हिस्सा टाटा समूह की आय का स्रोत है। टाटा ब्रांड का मानवीय दृष्टिकोण। रतन टाटा ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकारिता पर भी जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कई पहल की। उनका मानना था कि एक व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के विकास में योगदान देना भी जरूरी है। नेतृत्व शैली और चुनौतियां। रतन टाटा की नेतृत्व शैली बहुत ही विनम्र और दूरदर्शी थी। उन्हें नए प्रयोग करने और जोखिम लेने में विश्वास था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण टाटा नैनो है। उनके कार्यकाल में कुछ विवाद और असफलताएं भी रहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा कठिनाइयों का सामना सकारात्मकता और धैर्य के साथ किया। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा अपनी व्यावसायिक सफलताओं के अलावा समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। वे कई परोपकारी संस्थाओं से जुड़े रहे और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई छात्रवृत्तियां और कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से शोध और नवाचार में भी
योगदान दिया। शिक्षा में योगदान। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में योगदान दिया, जिनमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल शामिल है। 2010 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। रतन टाटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास के लिए कई पहल की है। उन्होंने स्वच्छ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके योगदान और सेवा के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1. भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म भूषण 2000, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। पद्म विभूषण 2008, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 2. अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। रतन टाटा को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें अमेरिकी समाज के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है और वे कई वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिटायरमेंट और वर्तमान जीवन। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने रहे। रिटायरमेंट के बाद भी वे सक्रिय रूप से सामाजिक और परोपकारी कार्यों में लगे रहे। रतन टाटा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं और उनकी पोस्ट लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनती। उन्हें किताबें पढ़ने, पेंटिंग और संगीत का बहुत शौक है। रतन टाटा का जीवन न केवल एक सफल उद्योगपति की कहानी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरक यात्रा है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़ा रहा। निष्कर्ष। रतन टाटा न केवल एक महान व्यवसायी हैं, बल्कि एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने हमेशा समाज की बेहतरी के लिए काम किया। वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने काम, अपने सिद्धांतों और अपने नेतृत्व से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।